फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे और बेहतरीन फार्मूला आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए ये फार्मूला कैसे काम करेगा इसको हम लोग समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर हमने 3 सेंटेंस दिया हुआ है। अगर इन 3 सेंटेंस को आप समझ लेंगे तो हमें लगता है कि एग्जाम में कैसा भी आए डायरेक्ट का क्वेश्चन उसे आप बदल देंगे इनडायरेक्ट में। तो यहां देखें, ये सेंटेंस है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और आई कैन गो इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मैंने क्या कहा फिर से, इसे कहेंगे ही सेड टू मी, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और आई कैन गो ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें इन दोनों वाक्यों को थोड़ा थोड़ा बदलना है तो हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट में आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ही सेड टू मी, ये डायरेक्ट में है और बदलना इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर ये जो ही सेड टू, इस सेड टू को हम लोग लिखेंगे टोल्ड। कैसे, पहले होगा ही और सेड टू को लिखेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी। ठीक है, हमने क्या कहा कि जैसे ही सेड टू मी है तो इस सेड टू मी को, सेड टू को हम लोग टोल्ड लिखे। बार बार जब भी एग्जाम में आए सेड टू को आपको टोल्ड देना है। चाहे तो आप सेड टू भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए टोल्ड लिखना बेहतर होगा। तो हमने लिखा ही टोल्ड मी बार बार। अब इस कोमा को हटाना है, याद रहे नीचे वालों को कहते हैं कोमा और ऊपर वाले को कहते हैं इनवर्टेड कोमा। तो इस दोनों कोमा को आपको हटाना है। तो जब दोनों कोमा को हटाएंगे तो उसके बदले हमें कुछ लिखना होगा। क्या लिखेंगे, दैट। दैट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोमा को हटाएंगे आपको दैट का इस्तेमाल करना ही होगा। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है इस पर थोड़ा हम लोग विचार करेंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि इसी में वाक्य अक्सर गलत हो जाता है। यहां तक तो आप समझ गए, क्या टोल्ड लिखना है, फिर मी लिखना है, फिर ये जो कोमा है कोमा हटाकर दैट लिखेंगे, लेकिन इसको बदलना है और इसको बदलने में ही आपका मिस्टेक होगा और नंबर कट सकता है। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे कि यहां देखिए, अगर यहां पर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि आई, मी, माई, माइन, वी, आवर्स, इसमें से अगर कोई भी आ गया यहां पर या इस सेंटेंस में तो उसे आगे के अनुसार, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। या ऐसे आप समझिए कि अगर इसमें से कोई भी आ जाए तो उसको हम आगे के अनुसार बदलेंगे, मतलब उसको आगे भेज देंगे। जैसे आई है, आगे चला गया, यहाँ हो गया आई चला गया आगे। देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ क्या हो गया, आई चला गया आगे। ये आई चला गया आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आई, मी, माई, माइन, इसमें से कोई भी रहेगा तो वो आगे जाएगा। आई चला गया आगे। अब ये क्या हो गया, आई चला गया आगे, और आगे में जो रहे उसी का रूप धारण कर लेगा। यहाँ आई चला गया आगे, आगे में तो ही है, ये हो गया आपका ही। ये क्या हो गया आपका, मैंने लिखा ही हो गया। अब क्या करना है आपको, कैन है, और कैन है क्या होता है, कैन का यहाँ लिखा हुआ है कैन का कुड, कैन का कुड, यहाँ हो जाएगा कैन का, ये हो गया आपका कुड, और जो बच गया उसका हो गया गो। क्या हो गया, तो यहाँ पर देखें कि क्या हो गया, ही कुड गो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, चलते हैं। जैसे सी सेड टू हिम यू आर फाइन, तो क्या होगा इसका, सी, ठीक है, सेड टू क्या करेंगे, टोल्ड, मैंने आपको बताया टोल्ड, सी टोल्ड, और क्या हो गया हिम, राइट, सी टोल्ड हिम। अब क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कोमा जब भी हटाएंगे तो कोमा में क्या करना पड़ेगा हमको, दैट का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो गया, दैट, राइट। जब जब कोमा आएगा आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट। अब क्या हो गया, यू। अब यहां देखिए यू जाएगा पीछे के अनुसार, मतलब ये आगे पीछे खेल चलते रहेगा। यू जाएगा पीछे के अनुसार, तो क्या हो गया, यू गया पीछे, यानी कि यू चला गया पीछे। पीछे में क्या है, हिम, तो हिम तो यहां नहीं लिख सकते हैं, इसका जो ओरिजिनल होता है ही, वो यहां लिखे ही, राइट है ना। क्यों,
क्योंकि यू पीछे के साथ बदलेगा। यह एक फॉर्मूला है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, बार बार जब जब यू आएगा आपको पीछे जाना है। यू का ही हो गया। अब आर का क्या होगा? आर का होगा वॉज या वर। यहाँ लिखा हुआ है वॉज या वर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही वॉज, राइट। और जो बच गया उसको उतार लेंगे। क्या हो गया? फाइन। तो ये आपका नरेशन कंप्लीट हो गया, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। तो क्या क्या फॉर्मूला याद करना है? सबसे पहले तो आपको टोल्ड देना है एक, उसके बाद आपको कोमा के बदले दैट देना है, और आगे पीछे का खेला ही चलता रहेगा। अब एक लास्ट वाला वाक्य हम लोग समझते हैं, तो है ना, इस तो अब हमारा और भी आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे गीता सेड टू मी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह हो जाएगा गीता, राइट। गीता सेड टू क्या होगा? आप बोले हम लिखेंगे, आप बोले क्या होगा? सेड टू क्या होगा? टोल्ड। गीता टोल्ड, राइट, टोल्ड। उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पर मी है तो हम लिखेंगे मी, राइट। कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे? आपका रिप्लाई आना चाहिए। कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट। क्या हो जाएगा? दैट, राइट। अब क्या करेंगे? अब आई कहां जाएगा? मैं आपसे पूछूं आई कहां जाएगा, तो बार बार आपके मन में रिप्लाई होना चाहिए कि आई जाएगा। आई मतलब आगे, आई मतलब आगे। आगे कौन है? गीता है, तो लड़की रहे तो शी, लड़का रहे तो ही, और लड़का लड़की नहीं रहे, कोई निर्जीव रहे, कोई पेपौधा रहे, तो उसके बदले इट का इस्तेमाल करें। तो क्या हो गया? आई चला गया आगे। आगे में कौन है? यहाँ देखिए, आई चला गया आगे कौन है? गीता है, गीता लड़की है, तो नाम दोबारा उतारना नहीं है, तो नाम के बदले क्या दें? शी। क्या हो गया यहाँ पर? शी। क्या हो गया? आई बदले आई चला गया, आई सी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शी। अब वॉज है, तो वॉज का क्या होता है? वॉज का हैड बीन, तो यहां हो गया सी हैड बीन, राइट। अब जो बच गया उसको उतार लेते हैं। क्या हो गया? डांसिंग, हैड बीन डांसिंग। तो नरेशन में जो हम अक्सर देखते हैं बच्चों को गलती करते हुए, वो कहां गलती करते हैं? इसमें गलती करते हैं कि वॉज आया तो हैड बीन छोड़ दिया, कैन आया तो कुड छोड़ दिया। तो आपको इसमें से जो भी रहे, विल आएगा तो कुड करना है, सेल आएगा तो शुड करना है। ठीक है, और आपको जो ये जो आगे पीछे का जो खेला है उसको आपको बारीकी समझना होगा। एक फॉर्मूला है कि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। आपके आसान के लिए हमने क्या कर दिया कि इसमें से कोई भी आ गया वो आपको आगे के अनुसार बदलना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि इसको और हम लोग डाउट क्लियर करें। और सेंटेंस चलते हैं। और सेंटेंस क्या है? जैसे है, जैसे he said to me I like you। इसको गौर से देखें। इस तरह के सेंटेंस में अक्सर गलतियां होती हैं। कैसे गलतियां होती है? अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा कैसे। चलिए मेरे साथ दोहराइए। आप क्या क्या लिखना है? आप बोलिए, हम लिखेंगे। पहला क्या होगा? आंसर ही, राइट। यस और नो? यस। सेट टू क्या होगा? सेट टू का मैंने बताया टोल्ड, राइट, टोल्ड। चलिए आप भी टोल्ड बोल रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं टोल्ड। फिर क्या होगा? मी, ठीक है। अब कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे? बोलिए दैट। अब यहां पर आप सावधान हो जाएगा, बी केयरफुल, जैसे टाइगर सावधान हो गए। आई कहां जाएगा? बोलिए कहां? आई जाएगा कहां? आगे। यहां देखिए मेरे साथ, आई आगे, आई चला गया कहां? आगे। आगे में कौन है? ही, तो ही बन जाएगा। क्या हो गया? ही। अब इसमें से आपको चुनना है, क्योंकि इसका तो इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। लाइक है, तो लाइक क्या है? लाइक आपका क्या है? वर्ब वन हो गया, राइट। लाइक क्या है? वर्ब वन। लाइक वर्ब वन है, और वर्ब वन को बदलते हैं वर्ब टू में, यानी कि वर्ब वन रहे, वर्ब फाइव, डू या डज, इसमें से कोई भी रहे तो आपको वर्ब टू देना है। तो वर्ब वन का वर्ब टू, तो लाइक का वर्ब टू क्या होता है? लाइक्ड, लाइक्ड, तो क्या? लाइक्ड यू, लाइक्ड। अब यू है, यू आ गया। यू कहा जाएगा? पीछे। देख रहे हैं ना, आगे पीछे का खेल बड़ा ही चल रहा है। ये जो कुत्ते बिल्ली का जो खेल है, सेम वैसा ही खेल है। यू कहा जाएगा? यू जाएगा पीछे, मतलब
यू चला गया पीछे, बड़ा गजब का खेला है। आई चला गया आगे, यू चला गया पीछे, और पीछे में जो है उसी का रूप धारण कर लेगा। मी है तो बन गया मी। वाह रे वाह, गजब का फॉर्मूला है। आई आगे और यू पीछे, इस तरह का सेंटेंस क्लियर, और एग्जाम में आपका 100% मार्क्स से कोई कम नहीं दे सकता। चले अब चले नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि इसको और क्लियरली हम लोग समझें। चलिए, बड़ा मजा आ रहा होगा, हमें मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे जो बड़े मजेदार है। जैसे मोहन सेड आई हैव ए कार, फुल स्टॉप। आई हैव ए कार, फुल स्टॉप। अब इसे बदलना है आई हैव ए कार, फुल स्टॉप को। कैसे बदलेंगे देखें आप। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हम अभी बता रहे हैं आपको, इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। तो होता क्या है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंत में क्या हो, फुल स्टॉप हो, क्या हो, फुल स्टॉप हो। अगर फुल स्टॉप हो और आगे में सब्जेक्ट हो, मतलब, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो उसका हम बता रहे फॉर्मूला, उसके लिए दैट का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। चलिए आंसर बताएं, क्या होगा आंसर इसका। मोहन, क्या होगा, मोहन राइट। सेड का क्या लिखेंगे, टोल्ड या सेड, आप बोले। तो हमने बताया कि सेड टू रहे तो टोल्ड दे, अन्यथा सेड भी चल सकता है ना। अगर सेड टू रहे तो टोल्ड दे, अन्यथा सेड भी अगर लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। सेड दैट राइट। अगर यह टोल्ड आप लिखेंगे, तो उसके साथ आपको अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट, मी या कुछ भी देना पड़ेगा। तो सेड का हमने सेड लिख दिया। फिर मैंने बताया था कि कोमा जब हटाएंगे तो दैट तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आई कहाँ जाएगा, मेरे साथ बोलिए, आई कहाँ, आई जाएगा आगे, आई चला गया आगे, है ना। आई कहाँ चला गया, आगे, आई चला गया आगे। आगे कौन है, मोहन क्या है, लड़का, और लड़का के बदले क्या देंगे, ही। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा ही, राइट, ही। और क्या हैव है ना, तो हैव का क्या होता है, हेड। तो यहाँ हो गया ही हैड, और जो बच गया उसको उतार देंगे, एक कार। तो आपका ये कंप्लीट आंसर क्या हो गया, मोहन सेड दैट ही हैड ए कार। एक एग्जांपल और समझते हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारा डाउट्स और भी क्लियर हो जाएगा, और ताकि एग्जाम में हमें अच्छा मार्क्स आ सके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ही सेड यू आर नहीं, ऐसे यू किल्ड ए कैट। चलिए, हमने एक वाक्य दिया, इसे पढ़िए। मैंने क्या लिखा, ही सेड यू किल्ड ए कैट, मतलब ही सेड यू किल्ड ए कैट, आपने बिल्ली को मारा। अब इसको बनाना है तो कैसे बनेंगे, आपको ही बोलना है। क्या होगा, सबसे पहले इसका होगा ही, राइट। सेड का सेड लिख दे। अगर आपको टोल्ड लिखना पड़ेगा तो टोल्ड अगर लिखेंगे, अगर यहाँ टोल्ड आप लिखेंगे तो आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मतलब मी आप लिख दे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलें, फिर क्या होगा, कोमा हटाएंगे। कोमा हटाने के लिए क्या लिखना है, बार बार दैट। क्या हो गया, दैट। तो क्या हो गया, ही सेड दैट। अब क्या होगा, यू कहाँ जाएगा, पीछे, यू पीछे। तो यू गया पीछे, पीछे में कोई है क्या, नहीं ना। यू चला गया पीछे, और देखिए पीछे में कोई नहीं है, तो याद रखें जब कोई नहीं रहे तो वहां पर मी रहता है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी जो है वो छिपा रहता है, कुछ भी, लेकिन मी एक कॉमन वर्ड है जिसको माना जाता है। तो यू गया पीछे, पीछे में कोई नहीं रहे तो उसको मान लीजिए कि यहाँ मी है। तो यहाँ पर मी तो लिख नहीं सकते, तो मी के बदले क्या देंगे, ओरिजिनल आई, है ना। यू बदला, यू पीछे के अनुसार बदलेगा, यू चला गया पीछे, कोई नहीं तो आई लिख दिए। अब इसका यूज करना है, इसका इस्तेमाल करना है। तो किल्ड है, तो किल्ड कौन सा है, ये वर्ब टू है। क्या है, किल्ड वर्ब टू है। तो वर्ब टू का क्या होता है, हैड प्लस V3। तो क्या हो गया, हैड, और V3 क्या हो गया, किल्ड का वर्ब, किल्ड
हैड किल्ड ए कैट। आपका क्या बन गया कंप्लीट, पढ़िए इसको। ही सेड दैट आई हैड किल्ड ए कैट, ये आपका हो गया कंप्लीट डैश इनडायरेक्ट। तो बार बार आपको इसका इस्तेमाल करना है, आपको इसका इस्तेमाल तो करना ही है। इसको रट लें, एक सेंटेंस आखिरी सेंटेंस देते हैं, इसको अगर समझ गए तो आज का जो क्लास है वह आपके लिए बहुत फायदेमंद कार्य होगा। चलिए अभी कैसा प्रश्न है इसको समझते हैं। जैसे समझते हैं, सी सेड I may call him। चलिए ये इस क्वेश्चन को मुझे समझना है। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करना है, चलिए आप बोलिए। पहले करेंगे सी सेड, यह आंसर क्या होगा सी, फिर क्या होगा सेड, राइट। और कोमा हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे, राइट दैट। अब क्या करेंगे, आई कहाँ जाएगा, आई जाएगा कहाँ आगे, आई कहाँ जाएगा आगे, आई चला गया कहाँ पर आगे, आगे हम कौन है शी, तो लिखे सी, राइट सी। चलिए तो क्या हो गया, आई चला गया आगे शी। मे का लिखा हो माइट, मे का माइट, यहां हो गया मे का माइट, राइट ठीक है। अब कॉल है तो कॉल का कॉल उतार देंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि हिम कहां जाएगा, आगे या पीछे। चलिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं, आपसे पूछते हैं हिम कहां जाएगा, आगे या पीछे। शांत हो गए ना। हिम कहां जाएगा, ना तो आगे जाएगा और ना पीछे, क्योंकि आगे केवल जा सकता है कौन, फर्स्ट पर्सन, और पीछे कौन बदलेगा, सेकंड पर्सन। यही दोनों बदल सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर थर्ड पर्सन आ गया, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, मतलब जो इससे मैच न करे उसको हम उतार देते हैं। उसके बाद उसको ना तो आगे ना तो पीछे कहीं नहीं भेजते हैं, उसको उतार देंगे। यहां पर क्या होगा हिम। तो एक सूत्र भी होता है, सूत्र होता है थर्ड पर्सन नो चेन, राइट। और बस इससे जो मैच करेगा उसी को आगे पीछे करना है। ये आपका दर्शन रहा। तो ये हमने जो आज बताया, आज के पीरियड में हमने बताया फुल स्टॉप के बारे में। अब जो मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वो होगा आपको कौन सा, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव। मतलब जैसे ही सेड टू मी, ही सेड आर यू ओके, ही सेड आर यू ओके, ही सेड आर यू ओके। यहां देखिए ही सेड आर यू ओके, ये कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाला जो वाक्य है वो एग्जाम में आता है, इसका मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को समझ लें अच्छी तरह, हो सके तो दोबारा इसको देख लें। अगर इस वीडियो को आप समझ जाएंगे तो फिर इसको समझने में, इस क्वेश्चन मार्क को समझने में कोई देर नहीं लगेगा। और हो सके तो इसको रट लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आप अच्छा वीडियो ऐसा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भला हो, क्योंकि उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा, राइट।